नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं पंकज सोनी, पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सीबीएसई के कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं को कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का अध्यापन कार्य करता हूं। इसके पहले भी मैंने कई कक्षाएं संचालित की हैं और कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के सिलेबस जैसे कि पाइथन, नमपाई और पांडाज की प्रोग्रामिंग क्लासेस मैं कंडक्ट करता हूं। इसकी एक पूरी वीडियो सीरीज तैयार की गई है जिसमें हर एक टॉपिक को सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है, जिससे छात्र छात्राओं को थ्योरी के साथ इनकी प्रैक्टिकल भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए, जिससे कि मैं थ्योरी पढ़ाने के तुरंत बाद उनकी प्रैक्टिकल कक्षाएं संचालित करता हूं। जिन छात्र छात्राओं के पास लैपटॉप है तो वो इसको देखकर प्रैक्टिकल कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इससे पहले कि सभी कक्षाओं के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करिए, जिससे कि वो मुफ्त में इन कक्षाओं का लाभ ले सकें। धन्यवाद। चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं और आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन के सामने है। मैं इसको हाईलाइट करूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज। डिक्शनरी या सीरीज की जो भी डिक्शनरी होगी, उससे हम आज डाटा फ्रेम को क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है। A dictionary of series can also be used to create a data frame. For example, result sheet is a dictionary of series containing marks of 5 students in 3 subjects. The name of the student are the key to the dictionary, and the index value of the series are the subject names as shown below. तो चलिए डाटा फ्रेम हम क्रिएट करते हैं। ये देखिए, रिजल्ट शीट ये एक आइडेंटिफायर है। इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि आइडेंटिफायर यूजर डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। तो इसके स्थान पर आप कोई भी जो वर्ड है ले सकते हैं। रिजल्ट शीट हमारा आइडेंटिफायर है। इसके बाद आपने डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल किया है। फर्स्ट स्टूडेंट जो है वो है अर्नाब फर्स्ट स्टूडेंट है और इसकी जो वैल्यू है या इसके जो मार्क्स हैं एक सीरीज में होंगे और सीरीज क्रिएट करने के लिए मैंने pd.series फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है। और अर्नाब के जो मार्क्स हैं 90, 91 और 97 है। 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं और इसके जो इंडेक्स हैं, फर्स्ट इंडेक्स है मैथ्स, इसका मतलब मैथ्स में 90 मार्क्स हैं। सेकेंड इंडेक्स है साइंस में 91 मार्क्स हैं और थर्ड इंडेक्स है हिंदी और इसके मार्क्स है 97। इसी तरह से अमित, समृद्धि, रिया और मल्लिका के जो मार्क्स हैं क्रिएट किए गए हैं। ठीक है। अब ये सभी मार्क्स जो हैं अर्नाब, रामित, समृद्धि, रिया, मल्लिका जैसे आइडेंटिफायर के माध्यम से स्टोर किए गए हैं। तो अब इसको देखने के लिए क्या करेंगे, इस रिजल्ट शीट को आप रिजल्ट डीएफ एक डाटा फ्रेम तैयार करेंगे, क्रिएट करेंगे। एंड pd.data frame, इसमें डाटा फ्रेम तैयार किया गया है और रिजल्ट शीट को इसमें एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया गया है, क्योंकि रिजल्ट शीट क्या है, एक डिक्शनरी है, सीरीज की एक डिक्शनरी है। तो इसमें पास कर देने से डेटा फ्रेम तैयार हो गया और इस डेटा फ्रेम को आप शो कर सकते हैं रिजल्ट डीएफ। जैसे ही आप टाइप करेंगे सेल में तो जो है मार्क्स डिफरेंट स्टूडेंट्स के टेबुलर ऑर्डर में आपके स्क्रीन के सामने
शो हो जाएंगे। देखिए जैसे अर्नाब, रमित, समृद्धि, रिया, मल्लिका, और यहाँ पर सब्जेक्ट्स आ गए हैं मैथ, साइंस, हिंदी। इन सभी के मार्क्स एक टेबुलर ऑर्डर में आपके सामने शो हो गए हैं। तो चलिए अब हम क्रिएट करते हैं रिजल्ट शीट पाइथन सेल पर। तो देखिए पाइथन सेल पे अगर आप इस सीरीज को क्रिएट करना चाहते हैं तो इसमें जो पांडा लाइब्रेरी सीरीज का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए आप इसमें पांडा को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए पांडा को इंपोर्ट करते हैं। ये है पाइथन सेल, इसमें हम सबसे पहला काम करेंगे पांडा को इंपोर्ट करना है। तो आप टाइप करेंगे इंपोर्ट पांडाज एच पीडी। देखिए पांडा स्टोर हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है पांडा, और इंपोर्ट भी हो चुका है। जब पीडी एलियाज हमने लिया है। आगे आपको क्या करना है, रिजल्ट शीट तैयार करेंगे। रिजल्ट शीट अर्नाब के लिए आपको क्रिएट करनी है। रिजल्ट शीट अर्नाब। अर्नाब के लिए आप रिजल्ट शीट तैयार करेंगे। इसकी जो वैल्यूज हैं पीडी डॉट सीरीज के माध्यम से आप इसको स्टोर करेंगे। पीडी डॉट सीरीज के मार्क्स आप कुछ भी देख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना मार्क्स देंगे। मैं अपनी इच्छा अनुसार इनको मार्क्स दे रहा हूँ। इसके बाद हम इनके इंडेक्स असाइन कर देते हैं। इंडेक्स भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। मैं इनके इंडेक्स हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स दे रहा हूँ। इस तरह से हमारी एक रिजल्ट शीट तैयार हो गई है, और ये एक डिक्शनरी है। ठीक है, डिक्शनरी है, और ये डिक्शनरी किसकी है, सीरीज की एक डिक्शनरी है। एंटर करते हैं तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। क्या है, क्या प्रॉब्लम है, इसको आपको देखना है। अर्नाब पीडी डॉट सीरीज इंडेक्स इंडेक्स इज इक्वल टू में कुछ प्रॉब्लम आ रही है इंडेक्स इज इक्वल टू में। चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। क्या है, इंडेक्स इज इक्वल टू मैथ, साइंस, हिंदी। यहाँ चलिए हम इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। यहाँ पर आप एक पैरेंथेसिस यूज करेंगे, पैरेंथेसिस यूज करेंगे सीरीज के बाद। इसके बाद आप इसको पूरा कॉपी कर लीजिए। उसके बाद ये पैरेंथेसिस क्लोज कर दीजिए और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो ये एक डिक्शनरी हो गई, और डिक्शनरी के अंदर एक सीरीज है। एंटर करिए। ये देखिए, आप रिजल्ट शीट को प्रिंट भी कर सकते हैं।
ये देखिए रिजल्ट शीट आपने प्रिंट कर ली अर्नाब के लिए। ठीक है, इसी तरह से 1 2 3 5 नेम्स के लिए आपको रिजल्ट शीट तैयार करनी है। चलिए 5 नेम्स के लिए हम कर लेते हैं। इसको कंट्रोल से ही कर लिया मैंने, कंट्रोल वी कर लिया। तो फर्स्ट स्टूडेंट के लिए थी, हम सेकंड स्टूडेंट के लिए रिजल्ट शीट तैयार करेंगे। सेकंड स्टूडेंट है, चलिए उसको कॉमा कर देते हैं। कॉमा कर देते हैं। सेकंड स्टूडेंट हमारा हो जाएगा प्रकाश। अब इसके लिए पीरियड सीरीज का एस हमेशा कैपिटल रखेंगे, सीरीज। ठीक है, इसको भी हम कुछ मार्क्स दे देते हैं। मार्क्स दे दिए हमने। इसके बाद इसका हमें इंडेक्स बताना है। इंडेक्स इज इक्वल टू हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये जो है इंग्लिश में इसका सिंगल कोट छूट गया है, इसलिए प्रॉब्लम हुई है। तो इसमें आप इंग्लिश में फिर से सिंगल कोट लगाएंगे, बैक करिए तो यहाँ पर एक सिंगल कोट लगा दीजिए। फिर यहाँ पे कॉमा करिए और एंटर। इस पर डॉट डॉट हो गया है, इसलिए प्रॉब्लम आई है। इसलिए इसको अच्छी तरह से कॉपी करना सीखिए। देखिए इसको यहाँ पे कंट्रोल सी और ये कंट्रोल वी कर लिया, कॉमा लगा दिया। फिर एंटर करिए और फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लीजिए। कंट्रोल सी और यहाँ पे आपने कंट्रोल वी कर दिया और एंटर कर दीजिए। प्रकाश के बाद हम अगला नेम ले लेते हैं पंकज। सीरीज मार्क्स दे देते हैं हम। इंडेक्स इक्वल टू हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स।
हिंदी की बात कॉमन नहीं है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, सेकंड लाइन सही है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, थर्ड लाइन में प्रॉब्लम है। हिंदी की बात कॉमन नहीं है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसके बाद जो है आप कॉपी कर सकते हैं। अब एक और नाम लेते हैं, रवि। रवि, इसके लिए हम एक 3 डॉट सीरीज तैयार करेंगे। सीरीज एस, सीरीज इंडेक्स इक्वल टू हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रवि के बाद हम एक नाम लेते हैं, सुनीता। एडी डॉट सीरीज इंडेक्स इक्वल टू हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। फाइव नेम्स हो चुके हैं। फाइव नेम्स ही लेना है हमको। उसके बाद हम क्लोज कर देते हैं। देखिए, रिजल्ट शीट तैयार हो चुकी है, और इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी कोड को कॉपी पेस्ट करके रन ना करें मोस्टली, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने से कोड जो टाइप करने की प्रैक्टिस है या उसको याद रखने की जो मेमोरी डेवलप होती है हमें जब हम कोड टाइप करते हैं तो आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। कोड आपको खुद ही टाइप करना है। गलतियां होती हैं, होने दीजिए। कई बार आप कॉमा भूल जाएंगे, सिंगल कोट भूल जाएंगे, डबल कोट भूल जाएंगे, डॉट लगाना, सेमी कॉलन, कॉलन, ये सब चीज़ें भूल जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये चीज़ें याद होने लगेंगी। और यदि आप कॉपी पेस्ट कर देंगे तो ये प्रैक्टिस नहीं होगी और आपसे गलतियां होती रहेंगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पाइथन शेल में आप कोड को टाइप ही करें, कॉपी पेस्ट ना करें। तो चलिए, रिजल्ट शीट बन गई। अब रिजल्ट शीट को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करके देख लीजिए कैसे प्रिंट होता है रिजल्ट शीट। ये देखिए, इस तरह से रिजल्ट शीट प्रिंट होगी। इसमें सभी नेम्स हैं। अर्नाब, अर्नाब के हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के, मैथ्स के। इसके बाद प्रकाश के हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश, मैथ के मार्क्स। इस तरह से प्रिंट होती है। तो रिकॉर्ड शीट, क्योंकि जो रिजल्ट शीट है क्या है, डिक्शनरी है। रिजल्ट शीट क्या है, डिक्शनरी है।
तो डिक्शनरी इस तरह से प्रिंट होती, ठीक है। अब आपको अगर रिजल्ट शीट जो कि एक डिक्शनरी है, इसको एक टेबल में चेंज करना है, डेटा फ्रेम में चेंज करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाटा फ्रेम बनाना पड़ेगा। इसका कैसे बनाएंगे डाटा फ्रेम, चलिए डाटा फ्रेम बनाते हैं। डाटा फ्रेम बनाने के लिए आप बनाए एक आइडेंटिफायर रिजल्ट डीएफ लेंगे, एक आइडेंटिफायर लेंगे रिजल्ट डीएफ, और पीडी डॉट डेटा फ्रेम पांडा का एक फंक्शन डेटा फ्रेम यूज करेंगे और उसमें रिजल्ट शीट को पास कर देंगे। रिजल्ट डीएफ इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम रिजल्ट सेट। डाटा फ्रेम रिजल्ट df इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम रिजल्ट सेट। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप डेटा फ्रेम लिखें तो पांडा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसमें डाटा फ्रेम का डी और एफ कैपिटल होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, डी कैपिटल नहीं करेंगे, एफ कैपिटल नहीं करेंगे, तो ये इसमें एरर आती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए अब रिजल्ट डीएफ को प्रिंट करते हैं। रिजल्ट डीएफ को प्रिंट कर देते हैं। ये देखिए रिजल्ट डीएफ प्रिंट हो गया है। सभी नेम्स जो हैं एज ए कॉलम प्रिंट हो रहे हैं, और जो सब्जेक्ट्स हैं वो एज ए इंडेक्स प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। So we have successfully ran the program on the screen. चलिए अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। The following output shows that every column in the data frame is a series. Type result df dot arnab class panda dot core dot series कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। चलिए हम रिजल्ट df डॉट अर्नाब का टाइप पता करते हैं। रिजल्ट df डॉट अर्नाब रिजल्ट df डॉट अर्नाब फंक्शन है, फिर इसको आप पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। देखिए जो रिजल्ट df डॉट अर्नाब है उसका टाइप शो हो रहा है, उसका क्लास शो हो रहा है पांडाज डॉट कोर डॉट सीरीज। इस तरह से आप इसको पता लगा सकते हैं कि उसका टाइप क्या है। ये प्रिंट हुआ है। When a data frame is created from a dictionary of series, the resulting index of row labels are a union of all series indexes used to create the data frame. For example, dictionary for union, series 1, ये तो आइडेंटिफायर है, ये एक डिक्शनरी है, और इसकी जो वैल्यूज हैं
वो हम pd डॉट सीरीज से क्रिएट करेंगे, pd डॉट सीरीज, और इसमें हमने लिया है 1 2 3 4 5। ये हमने एक सीरीज बना ली है 1 2 3 4 5, और इसकी इंडेक्स वैल्यू दी है हमने ABCDE। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड सीरीज बनाई है और उसमें pd डॉट सीरीज से ये वैल्यू फिल की है, और फिर उसका इंडेक्स जो हमने YZAC थोड़ा डिफरेंट किया है, और सीरीज सी तैयार की है, और उसकी pd डॉट सीरीज में हमने कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स रखे हैं, और इंडेक्स में YZACE। मतलब सीरीज 2 और सीरीज 3 के इंडेक्स कॉमन है, और सीरीज जो 1 है उसके डेटा डिफरेंट है। ठीक है, चलिए क्रिएट करते हैं डिक्शनरी फॉर यूनियन। डिक्शनरी फॉर यूनियन, डिक्शनरी फॉर यूनियन, ये कर्ली ब्रैकेट ले लिया हमने, यहाँ हमने सीरीज 1 बना दिया, सीरीज 1। ठीक है, इसके लिए सीरीज तैयार कर ली, pd डॉट सीरीज, सीरीज pd डॉट सीरीज हमने 5 वैल्यूज ले ली, 10 20 30 40 50। ओके, और इसके इंडेक्स ले लिए, इंडेक्स इज इक्वल टू, इंडेक्स ले लिया हमने A, B, C, D, E। ये हमने इसके इंडेक्स ले लिए, इसको क्लोज कर दिया, कॉमा लगा दिया। इसके बाद हमें सीरीज 2 तैयार करनी है, सीरीज 2, सीरीज 2 सीरीज तैयार करेंगे, pd डॉट सीरीज, एस कैपिटल रखेंगे, pd डॉट सीरीज, इस सीरीज को हम स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू करेंगे, और इसकी वैल्यू कुछ हम पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इंटीजर लेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिया 10 20 -30 -40 60 ले लिया। इसके बाद हमें इंडेक्स बनाएंगे, इंडेक्स इज इक्वल टू, इस इंडेक्स में हम YZ लेंगे, YZ, उसके बाद A, B, C, 5 इंडेक्स हो गए। इसको भी क्लोज करिए। चलिए इसको सही करते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V,